मैं आपके साथ विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट और हम बात करते हैं आज परसेंटेज का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 तक पार्ट है, तो फटाफट करते हैं, मेरे साथ आइए। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? मैंने कल ही बताया था कि जिसका का बोला जाए वो डिवाइड में आता है, तो भैया 75 ml अपॉन 1.75 का कितने परसेंट है? तो भैया एक बात देखो, ये लीटर है, ये मिलीलीटर है। क्वांटिटी जिसकी बड़ी होती है उसको छोटा कर लेते हैं, तो भैया मैंने 1000 कर लिया। अब मेरे पास 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो मैंने चेंज कर लिया, तो भैया ये हो गया। पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ाई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। 25 या 75, 25 सत्ते 175, तो 30/7 बना, मतलब 7 चौक 28 और 2/7% आ गया। 4 सही 2/7%, भैया बी पार्ट आ गया अपना। नेक्स्ट करते हैं 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का। किसका भैया? 2 मीट्रिक टन का, जो जिसका का बोला जाए वो डिवाइड में आ जाएगा। 30 क्विंटल अब भैया 2 मीट्रिक टन इंटू 210। अब 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 कुंटल होते हैं। 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 कुंटल। परसेंटेज पूछ रहा है, 0 से 0, 2 5 10, तो 30 पंजे 150। अब क्या होगा कि मैंने कुंटल में क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरी पहली क्वांटिटी क्या है? छोटी क्वांटिटी क्या है? क्विंटल है, इसलिए मैंने मीट्रिक टन को क्विंटल में चेंज किया। ठीक है भैया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 80 का 7.2%, तो भैया 80 का 7.2 परसेंटेज हटाया, नीचे 0 लगाई। ठीक है जी, पॉइंट हटाया, 1 जीरो और बढ़ गई, तो आपकी जो है नीचे 100 बचा, ऊपर लगा लो। 8 दूनी 16, 6 8 से 56 और 1 57, नीचे 100, तो ऊपर कितने का होता है भैया? 24, नीचे होता है 10 का, तो 2.4 आ गया। किसका आ गया सर? 2.4 का। चलो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर, तो भैया एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी एक भिन्न ले लो, अपनी x/y ले लिया, हम अंश में कर रहे हैं भाई 100 तो मेरे पास होता है, 15 की वृद्धि हो रही है, तो ऊपर कितने की वृद्धि हो गई? 115 की। 8% की कमी करने पर हमें भैया 100 होता है मेरे पास, 8 की कमी कर दी तो 92 हो गया। ठीक है भैया, और ये 15/16 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 23 पंजे 115, 23 चौका 192, सॉरी 92, 5 तिया 15, 4 चौक 16, तो वो भिन्न क्या आ गई मेरी? 3/4 आ गई। ठीक है जी, 3/4 आ गई। नेक्स्ट कहता है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। भैया दो संख्या है, कितनी संख्या है? 2 संख्या है। किस पर डिपेंड है? तीसरी पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? जिस पर डिपेंड होती है उसी को ही 100 मान लेते हैं। पहली 30% अधिक है, दूसरी 40%। देखो भैया दूसरी 140 हो गई क्योंकि 40% अधिक है। पहली 30% अधिक है, तो भैया 130 हो गई। 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, उसने कहा है दूसरी से पहली संख्या का, किससे? दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत होगा? तो भैया दूसरी से पूछा है आपके, तो दूसरी को नीचे रख लो। ठीक है, पहली का, पहली कितनी है? 13 गुणा 100। अब एक बात बताओ, हमारा जब हम 14 से डिवाइड करते हैं 100 को, हमारी टेबल में लिखना होगा 1/14 किसके इक्वल होता है? भैया 7 सही 1/7 के। किसके? 7 सही 1/7 के। 13 की जब मैं मल्टीप्लाई 7 में करूंगा, 13 सत्ते 91, 13 की मल्टीप्लाई में इस 1 में करूंगा, तो 13 एकम 13/7। अब यहां देखो 7 का टेबल इसमें फिर चल जाएगा, तो 91 कितनी बार चलेगा? 7 एकम 7, एक ही बार तो चलेगा, तो कितना बचा? 6/7। तो इसका मतलब 92:6/7%। तो भैया ये आ गया बी ऑप्शन हमारा। अब देखो थर्ड पार्ट भी हमारा इसी 46। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। किस पर डिपेंड? तीसरी पर डिपेंड, तो तीसरी को ही 100 मान लेंगे।
दूसरी कितनी 25% अधिक है तो 125 हो गया। पहली कितनी 12.5% अधिक है तो भैया 12.5 कर लो, मतलब 112.5 अधिक है ना, तो 12.5 फालतू ले लिया। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का किसका बोल दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब 112.5 125 का कितने परसेंट है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटो भैया, 5 दूनी 10 बचे 2, सॉरी 1, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25, 22.5 चौका कितने होते हैं, जरा लगा लो भैया, 22 दूनी 44, 22.5 दूनी 45, 45 दूनी 90, तो जरा देख लो 90। आधे परसेंट का दशमलव में बदलिए। अब आधे को तो मैं लिखता हूं 0.5, इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, और परसेंटेज हटाया तो मैं 2 जीरो बढ़ाए। अब मैं 2 जीरो से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे 2 नंबर पहले, कितने नंबर पहले पॉइंट आएगा, 3 नंबर पहले। 3 नंबर वाला कौन सा है भैया, ये है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों देखेंगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टाइप के हैं, तो हम ये देखेंगे यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। भैया किससे अधिक है, ए जो है बी से अधिक है, ए बी से अधिक है, तो बी मैंने मान लिया 100, और भैया ए किससे अधिक है, बी से कितना 10, तो 110 हो गया। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया 11:10। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है। भैया हमारा कितना कम है, बी की, ए की तो कम है, ए कम है, किससे कम है, ए से कम है, मतलब 1/11। अब बताओ 1/11 टेबल आपके पास मैंने लिंक में डाल रखी है, उसमें से भी देख लेना। 1/11 किसके बराबर होता है, 9 सही 1/11% के, 9 सही 1/11% के। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि नीता की वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। पायल की क्या मान ली मैंने, 100, पायल की हो गई। नीता कितना फालतू है उससे, 25% फालतू है, मतलब 125 हो गए, ये होगी नीता। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5:4 आ गया इनका। ठीक है, वो कह रहा पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। भैया पायल कितनी कम है, एक ही तो कम है, एक कम है, लेकिन किससे, नीता से। नीता की क्या है 5 है, 1/5 किसके बराबर होता है 20% के। भैया 20% आ गया। दूसरा ऑप्शन, यदि ए की आय डी की आय से 30% अधिक है, ए जो है बी से 30% अधिक है, कर लिया ना, कर लिया, यही हो गया 13:10 आ गया। रेशो में तोड़ लो बस उन्हें, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। भैया कितना कम है जरा देखना, एक ही मेथड पर क्वेश्चन है सारे, 3 कम है, किससे कम है, 13 से कम है, 13 से ना 13 आएगा। अब आपको मैं बता दूं 1/13 किसके बराबर होता है, 7 सही 9/13 के। ठीक है, मुझे निकालना कितना है 3/13, तो 3/13 मतलब गुणा कर दो, 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27/13। अभी भाग चल जाएगा 27 में, 13 दूनी 26, कितना बचा 1, तो मतलब 23 सही 1/13। 21 और 2 23 नहीं हो गया, तो 23 सही 1/13 ये आ गया हमारा। इसे रफ कर देते हैं हम, चलो यहीं देख लेंगे, रफ नहीं करते, आप ध्यान रखना इस बात का। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। भैया अनिल है, ये दीपक है, ठीक है, अनिल दीपक पे डिपेंड है, मतलब दीपक की 100 है तो अनिल की कितनी होगी 160 होगी। 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, ठीक है, 8:5 का आ गया। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। भैया दीपक की ऊंचाई अनिल से तो 3 ही कम है, ये देख लो 3 ही तो कम है, किससे, अनिल से। 3/8 किसके बराबर होता है 37.5% के, सॉरी ये रहा 37.5, हम नीचे पहुंच गए, कोई नहीं। यदि x y से 10% अधिक है। भैया x y से 10% अधिक है, 110 और 10 100 हो गया, 11/10 आ गया, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। भैया 1 ही तो कम है, और इसका क्या है 1/11, और 1/11 किसके बराबर होता है 9 से ही 1/11% के। ठीक है भैया,
वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ये ए है ये बी है, ए की कम है बी से, तो ए की कम हो गई 80, क्योंकि 20% कम है, 100 में से 20 गए 80, ये 100। देखो जिस पर डिपेंड होते हैं उसको 100 मान देते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। अब उसने कहा है बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। बी की आय तो भैया ए की तो ज्यादा है, ए से। देखो जिससे कहे उसको नीचे रखते हैं। ए से 1/4 किसके बराबर होता है, 25%, बी पार्ट। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, अब ए की आय बी की आय से 25% कम हो, 53 54 सेम है, लेकिन है तो बी से, बी को 100 मान लिया, ए की 25% कम है तो 75 हो गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3:4 का अनुपात आ गया। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, भैया बी की तो 1 अधिक है ना 3 से, देख लो 1 अधिक है, ठीक है। ए से, ए ऐसे कह रहा तो ए 3 है ना, 1/3, और 1/3 किसके बराबर होता है, 33 से ही 1/3% के। टेबल हमारे को लर्न दी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, भैया किससे कम है, बी से कम है, तो बी पे डिपेंड है ना, बी को लेट कर लेते हैं, सो मार्कर चेंज कर लेते हैं, बी को कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम 100। ए की 50% कम है ना, तो 50 ही तो ले लिया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, रेशियो कितना आ गया, 1:2। ठीक है भैया, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, भैया बी की आय देखो कितना अधिक है, ए की तो अधिक है, किससे, 1 से। अब भैया 1 किसके बराबर होता है, 100% के, ये लो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, यदि ए का 60%, चलो जी ए का 60% बराबर है किसके, बी का 3/4 के। ये जो 3/4 है, हमारी टेबल कहती है कि ये 75% के बराबर है, किसके बराबर है, 75% के बराबर है। तो भैया देख लो परसेंटेज से, तो परसेंटेज खत्म, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। मैंने पहले भी बताया था जब हमारे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो, हमारे को क्या मिला, 4a बराबर 5b तो मिला। एक बार क्लियर कर लेना, a की वैल्यू तो आपकी 5 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक है भैया, b पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लो, पढ़ लीजिए सभी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक है भैया, 740 का 35% निकालो जरा, 0 से 0 खत्म, 35 चौका 140 होते हैं, ठीक है, और 35 सत्ते कितने होते हैं, 235, और 235 और 14 कितने हो गए हमारे, 249। तो कुल मिला के हमारा 735 का जो 35% आया वो आया 249। ठीक है जी, 249 डायरेक्ट लिख दिया हमने। एक संख्या से 34 अधिक है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस 34 जाकर माइनस हो जाएगा, नहीं जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 3 गया 1 और 2, वो संख्या क्या आ गई, 215। लेकिन उस संख्या का निकालना कितना हिस्सा है, 2/5 हिस्सा निकालना है। तो 215 का 2/5वां हिस्सा जरा निकालना भैया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, और 43 दूनी हो जाते हैं 86, सॉरी 45 45 45 45 45 दूनी 90। ठीक है, 5 चौक 20, और बच्चे यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी, 4 9 में से 4 गया 5, ये आपका 259 आएगा, सॉरी 259 में से 34 जाएंगे तो 225 आएगा। अब 225 को जब डिवाइड करोगे तो 45 पंजे 225 होता है, और 45 दूनी 90 हो गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि देखो जी समतुल्य बट्टा का, मैं आपको बता दूं समतुल्य बट्टा का एक फॉर्मूला होता है,
आप उसी को याद करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 ये होता है। अब x हमारा कितना है, वो भी 10%, ये कितना है, ये भी 10%। पहचान कैसे की जाती है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां होती हैं। कैसे, क्रमवार। तो समतुल्य बट्टा पूछता है, तो 10 गुणा 10 बटे 100 इसके नीचे आएगा, यहां नहीं आएगा, 100 इसके नीचे होता है। चलो भैया 10 और 10 20 हो गया, ये पॉइंट से 0 से 0 कट गया, एक तो 20 में से 1 गया, 19% आ गया हमारा, ये आ गया 19%। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि फिर उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो आरंभिक मूल्य क्या हो। भैया आपके पास में मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए मूल्य है, उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हो, तो भैया 100 का 10% कितना होता है, 10। तो मतलब 10% की वृद्धि हो गई, अब मूल्य हो गया 110। उसके बाद में कहता है फिर इसके बाद में 20% की वृद्धि, मैंने बताया 120, 10 का जब तुम 20% की वृद्धि करोगे, 11 दूनी 22, 22 की वृद्धि हो रही है, तो अब हो गया 132, ठीक है जी। अब 132 हो गया आपके पास, आपका कितना बढ़ गया भाई, बढ़ कितना गया आपका, 32 बढ़ गया। कह रहा बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, इसके बराबर ही तो 33 आएगा, चेक कर लो भाई। हमारा 22 की वृद्धि हुई और 22 110 में मैंने 22 जोड़ा तो 132 आ गया। अब भैया 33 से कम 33 है, 33 चौका 132, 4% के बराबर 1 है। मुझे मेरी संख्या क्या थी 100, मुझे इधर 100 बनाना है तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 25 की। तो 25 चौका 100 और 25 से कम 25, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा 25। नेक्स्ट है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे एक समान बट्टे के समतुल्य। देखो समतुल्य बट्टे का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100। तो मतलब x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100, ठीक है जी। चलो 20 है, 20%, ये 5% और 20 गुणा 5 बटा 100। अब ये 20 पंजे 100 हो गया, कट गया, 20 5 25 माइनस का 1, तो किसके बराबर 24% के, ठीक है भैया। नेक्स्ट, यही हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम अपने कोर्स को कंप्लीट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को करा सकें।